हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 14 है। इससे पहले हमने 13 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नंदा देवी। याद रखिएगा, नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। और उत्तराखंड से एक प्रश्न और बनता है, अगर आपसे पूछे फूलों की घाटी वाला राज्य कौन सा है तो उत्तराखंड है। याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का जो सेशन है पिछले 13 सेट से काफ़ी बेहतर करने की कोशिश की है। इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको लगेगा कि कुछ हमने सीखा है। तो हम रोज़ पिछले वाले वीडियो से एक स्टेप आगे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेप आगे और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की 3 परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सबसे पहले समझिए, पृथ्वी की आपका 3 परत होती है। कौन कौन सा है? सियाल, सीमा, निफे। तो ऊपर हो गया सियाल, सीमा, निफे। इसमें पूछ रहा है पृथ्वी की 3 परतों में ऊपर से दूसरी तो ऊपर से दूसरी क्या आ जाएगा? तो ऊपर से आपका जो दूसरी हो जाएगा इसमें 3 परत में आपका हो जाएगा सीमा। सबसे पहला हो गया सियाल, दूसरी हो गया सीमा, तीसरा निपे। तो ऊपर से दूसरी पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीमा। ठीक है, यहाँ हमने नीचे एक्सप्लेन कर दिया। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट। पृथ्वी में 3 परतें होती है, पहली परत सियाल, दूसरी सीमा, तीसरी निपे। देख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से देख लीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 181। आइए समझते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। अगर इसको 20 से काट दिए तो ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, 0 डिग्री या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इस विषुवत रेखा से ऊपर आपका 90 होता है और नीचे 90 होता है। तो 90 90 180 हुआ और बीच वाला हो गया आपका 181। इसलिए जो भी भाई बहुत होंगे कि अब बता रहे हैं इसका आंसर की कुल अक्षांशों की संख्या, आपको कोई 180 भी बता रहे होंगे, लेकिन 180 नहीं होगा, 181 होगा। बीच वाला को आप लोग नहीं गिनते, इसलिए 181 भी 181 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। तो इलायची की पहाड़ी आपका केरल राज्य में, याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न जो है आपको इस तरह से भी पूछ सकता है, आपसे पूछ देगा कि कार्डमम की पहाड़ी किस राज्य में है? याद रखिएगा, इलायची की पहाड़ी को इंग्लिश में आपको कभी कभी क्वेश्चन में कार्डमम की पहाड़ी के भी नाम से दे देगा, तो उसमें भी आपको केरल को टिक करना है। और देखिए पेरल अभ्यारण्य भी केरल में, याद रखिएगा। पेरल अभ्यारण्य किस राज्य में? केरल में। केरल में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है, कितना है? 93% है। केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। तो गिरनार पहाड़ी जो आपका हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। देखिए गुजरात से संबंधित कुछ पॉइंट को नीचे कवर किया है, देख लीजिए सही से। देखिए गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, एक बात। दूसरी बात कि कांडला बंदरगाह भी गुजरात में, याद रखिएगा। इस बंदरगाह को बार बार पूछा था। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि कांडला बंदरगाह का नया नाम आपका दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ग्रीनविच किस देश में है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यूके में। याद रखिए ग्रीनविच टाइम का यूके में है। और देखिए भारत में समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। याद रखिएगा, भारत में जो समय रेखा कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी में। और इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज कर दिया गया है, आप लोग को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह है? तो मोटर कार से जो धुआं निकलता है उसमें से जो प्रदूषक होता है, देखिए धुआं में बहुत सारा प्रदूषण होता है, उसमें बहुत सारा कुछ मिला रहता है, लेकिन उसमें जो आपको मानसिक रोग पैदा करता है उसका नाम पूछ रहा है। तो आपको लेड का नाम सुने होंगे, तो वो हो जाएगा पीबी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। अब कितना परसेंट है देख लीजिए, आपका 0.93% है आर्गन आपका वायुमंडल में। नेक्स्ट प्रश्न है इसी से संबंधित, 8 से ही संबंधित है। इसमें बोल रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक
कौन सी गैस है। देखिए यहाँ क्या पूछा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस पूछ रहा है, और यहाँ पूछ रहा है इसमें सिर्फ गैस पूछ रहा है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक जो है वो आपका नाइट्रोजन है। ऑप्शन बी के साथ इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं कि कितना परसेंट में सभी गैस। देखिए सबसे पहले देख लीजिए, आपका नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% है, आर्गन 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। देख लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्च का। याद रखिएगा कैप्सूल का जो बाहरी आवरण है वो आपका स्टार्च का बना होता है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी 18। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 545। याद रखिएगा। और लोकसभा से संबंधित कुछ पॉइंट को नीचे लिख दिया है, देख लीजिए। लोकसभा एक प्रकार का निम्न सदन है, लोकसभा एक प्रकार का लोकप्रिय सदन है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। ठीक है, कौन सा है, और अस्थायी सदन है। और लोकसभा को भंग करने वाला कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। आपके बॉडी में जो होते हैं वो आप बोल रहा है इसमें कौन सी इस 4 ऑप्शन में चीज़ है जो आपका बॉडी को रक्षा करता है। तो वो राइट आंसर आपका विटामिन हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए विटामिन क्या होता है, विटामिन का कार्य क्या होता है, बॉडी में टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत करना होता है। तो इसीलिए आपका बॉडी का रक्षात्मक हो जाएगा पदार्थ आपका विटामिन। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए और देखिए विटामिन का नामकरण पूछे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। विटामिन का नामकरण फंक द्वारा किया गया था, और विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। विटामिन का नामकरण फंक ने और विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। समताप मंडल में, समताप मंडल ऑप्शन बी की जगह समताप मंडल हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि ऑप्शन बी के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। और ये कैस्पियन सागर जो है आपका 5 देशों में फैली हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है। चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाकार। देखिए अब चक्रवात को किस किस देश में किस किस नाम से जानते हैं। तो भारत में चक्रवात को साइक्लोन के नाम से जानते हैं, चीन में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, और अमेरिका में चक्रवात को टॉर्नेडो कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारत में चक्रवात को साइक्लोन, चीन में चक्रवात को टाइफून, और अमेरिका में चक्रवात को टॉर्नेडो कहा जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यीस्ट। याद रखिएगा, ए नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव आपका माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैजा। ठीक है, अब देखिए पानी से कौन कौन सा रोग होता है, एक बात याद रखिएगा, पानी से भी आपका हैजा होता है, पानी से टाइफाइड भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जीवाणु, देखिए जीवाणु जो है, एक चीज़ याद रखिएगा, जीवाणु की खोज आपका किसने किया था, ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, जीवाणु की यहाँ पे खोज का टाइप करना मिस रह गया यहाँ। तो जीवाणु की खोज आपका हो जाएगा ल्यूवेन हॉक, और वायरस की खोज इवानोवास्की। सही से देख लीजिएगा, जीवाणु की खोज किसने किया, ल्यूवेन हॉक ने, और वायरस की खोज किसने की, इवानोवास्की ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। याद रखिएगा, बैक्टीरिया के कारण ही दूध आपका खट्टा हो जाता है। और दूध से दही जो बनता है वो आपका जीवाणु से कारण होता है, और जीवाणु का इंग्लिश नाम ही बैक्टीरिया है। अगर जीवाणु नहीं रहता तो दूध से दही कभी बनता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। ये तो बहुत ही ईजी प्रश्न है, ऑप्शन ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत का सबसे ऊँची मूर्ति है, कौन सा है, जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोमतेश्वर। अब पूछिए गोमतेश्वर कहाँ है आपका, तो गोमतेश्वर आपका कर्नाटक में। याद रखिए कहाँ है, कर्नाटक में आपका गोमतेश्वर है। नीचे हमने लिख दिया है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे बढ़ते हैं।
23 नंबर प्रश्न है, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन करंट क्वेश्चन से निकल चुका है। अब क्वेश्चन बन चुका है, किसी भी एग्जाम में ये पूछ सकता है कि किस देश की सरकार ने सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है। बताइए अगर आपको पता है तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। याद रखिएगा, बांग्लादेश की सरकार ने सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे हैं? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इसके सब जाएगा ऑप्शन ए, दलवीर भंडारी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहाँ है? द हेग में। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका द हेग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिजली की लगी आग पर क्या डालना चाहिए? जल्दी से बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूखी रेत। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के नाम पर रखा गया है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंग्लैंड। याद रखिएगा, ग्रीनविच मीन टाइम आपका इंग्लैंड के देश के नाम पर रखा गया, लंदन से। ठीक है, लंदन के नाम पे। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? ये तो सभी को पता होगा कि कोहिमा है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए। तो भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई आपका ऑप्शन डी, सेक्शन कहलाती है। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जल्दी से बताइए। तो भगवान महावीर का आपका प्रथम शिष्य जमाली था। लास्ट प्रश्न आपके सेशन का, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? जल्दी से बताओ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी के साथ।